हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करेंट अफेयर जो कि दिसंबर 1 दिसंबर तक अप टू डेट है और इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जो एग्जाम लेवल होगा वही। पहला इसमें क्वेश्चन देखेंगे। पहला हो जाएगा संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू और ये क्रम से 15वां है। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे, ये भी क्रम से हैं 15वें। और प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, ये भी क्रम से 15वें। तो आपको ये याद नहीं करना है क्योंकि ये तीनों कॉमन है, क्रम से तीनों 15वें हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो ये हो जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत और ये क्रम से हो जाएंगे 53वें। न्यायवादी कौन है जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो ये हो जाएंगे आर वेंकटरमणी जो कि क्रम से 16वें हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हो जाएंगे तुषार मेहता। अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था, मुख्यालय इसका दिल्ली है। आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण देखेंगे। राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएंगे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। राज्यसभा के जो सभापति है ये उपराष्ट्रपति होंगे। इसका उल्लेख किया किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 64 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर देश में अपने कार्यकाल में जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे उस पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे तो इसका उल्लेख मिला है किसमें? तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। राष्ट्रपति के स्थान पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में है अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तब। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये हो जाएंगे श्री हरिवंश। महासचिव कहेगा राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछते रहता है तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। राज्यसभा के नेता, विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा के? तो ये हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के नेता, सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो ये हो जाएंगे जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे ओम बिरला। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये हो जाएंगे राहुल गांधी। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के महासचिव कहेगा तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। वही राज्यसभा के महासचिव कहेगा तो प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। राज्यसभा के नेता विपक्ष के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा के कहेगा विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार और ये क्रम से कौन है? तो 26वां है। वही आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं और ये भी क्रम से 26वां हैं। तो दोनों क्रम से 26वां हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और आरबीआई के गवर्नर। चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त हो जाएंगे इसमें से विवेक जोशी और सुखबीर संधू। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और केवल चुनाव आयुक्त कहेगा तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। और इधर बढ़ते हैं, इसमें से महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएंगे संजय मूर्ति। संजय मूर्ति कैग के अध्यक्ष हैं। वही आरबीआई के गवर्नर कहेगा तो संजय मल्होत्रा हो जाएगा, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। और ये क्रम से 15वां है। महालेखा महानियंत्रक कौन है? यानी कि सीजीए, तो ये है टीसीए कल्याणी, क्रम से 29वां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर्वोच्च सेनापति। सशस्त्र सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह और ये क्रम से हैं 28वां। नौसेना अध्यक्ष कहेगा तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो उपेंद्र त्रिवेदी हैं। थल सेना अध्यक्ष कहेगा तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी कि सीडीएस, ये हो जाएंगे
ले ज अनिल चौहान। अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है, प्रमोद कुमार मिश्र हैं। जो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं ये प्रधान सचिव हैं, और प्रधान सचिव 2 कहेगा प्रधानमंत्री के कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। यानी दूसरा प्रधान सचिव हो जाएंगे शक्तिकांत दास, पहला है प्रमोद कुमार मिश्र। निजी सचिव कहेगा तो निजी सचिव निधि तिवारी। निजी सचिव नी से निजी, नी से निधि तिवारी हो जाएंगे। यानी याद रखने के लिए आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी हैं। विदेश सचिव कहेगा तो विदेश विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री हैं विदेश सचिव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें से जो महत्वपूर्ण है ये सब एग्जाम में पूछते रहता है, तो ये सब आपको याद पढ़ना पड़ेगा। और आगे जो है इसमें से महत्वपूर्ण हम लोग याद देख लेंगे। गृह सचिव वर्तमान में कौन है, तो गोविंद मोहन हैं। वित्त सचिव हो जाएंगे अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह, ये रक्षा सचिव हैं। राजस्व सचिव कहेगा तो अरविंद श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोवाल हो जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कहेगा तो ये हो जाएंगे बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख कौन है, सीबीआई के, तो ये हो जाएंगे प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया हो जाएंगे मुख्य सूचना आयुक्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो तपन कुमार डेका हैं। रा के अध्यक्ष हो जाएंगे यानी कि प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये हो जाएंगे प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख कौन है, महानिदेशक तो सदानंद बसंत दाते। और ईडी के निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हो जाएंगे अनुराग गर्ग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल इसका कहेगा महानिदेशक कौन है, संजय सिंघल। और सीमा सुरक्षा बल इसका महानिदेशक हो जाएंगे दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कहेगा तो ये हो जाएंगे प्रवीर रंजन। आगे देखते हैं, इसमें से महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। एनसीसी के महानिदेशक हो जाएंगे वीरेंद्र वत्स्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें से एक ये महत्वपूर्ण है, रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, सोनाली मिश्रा। और ये पहली महिला बनी है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, जो कि सोनाली मिश्रा हैं। इसे आप याद रख लीजिएगा, भी यही है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, बी.आर. सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो दिनेश माहेश्वरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे रंजना प्रकाश देसाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें से 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे एनके सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। वही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो किशोर मकवाना हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, बी रामा सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा।
इसमें से आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो ये दोनों हैं सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे तुहिन कांत पांडे। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। गठन 1996 में हुआ था सीबीडीटी का। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे रघु श्रीनिवासन। स्थापना हुआ था 1960 में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका सीईओ कौन है? तो ये हो जाएंगे भुवनेश कुमार। आगे है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। और लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुआ था। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। और इसका स्थापना 1950 में हुआ था। इसमें सभी लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा महारत्न कंपनियों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? तो भारत में महारत्न कंपनियों की टोटल संख्या 14 हो गया है। तो देखते हैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कंपनी के निदेशक देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लेवल से अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के निदेशक कौन है? तो गुरदीप सिंह हैं। उसके बाद हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो संजय खन्ना हो जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण देख लेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं विकास कौशल। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? तो जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक हो जाएंगे डीके सुनील। और जो 14वां कंपनी जिसे महारत्न के दर्जा दिया गया है, ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये 14वां महारत्न कंपनी है, जिसके निदेशक हैं डीके सुनील। आगे हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे विपिन कुमार। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये विनीत जोशी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के अध्यक्ष कौन है? तो इग्नू के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। और ये प्रथम महिला बनी है इग्नू के अध्यक्ष या कुलपति। इसका कुलपति अध्यक्ष इग्नू के कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। और ये पहली महिला बनी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? अजीत कुमार चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी गठन 1961 में हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह हो जाएंगे। सीबीएसई का स्थापना 1929 में हुआ था। आगे देखेंगे प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे नवनीत सहगल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन हो जाएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे विवेक गुप्ता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं बी नारायणन, जो क्रम से 11वें हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर भी कामत। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। आगे देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर ए राजराजन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। और ये भारत के हैं। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं और ये भारत के हैं। आईसीसी के कहेगा स्थापना कब हुआ था? 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो ये हो जाएंगे संजोग गुप्ता।
प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन है? तो इंदिरा नूई हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास हो जाएंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। इसका स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई है। भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट के कप्तान कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम जो टेस्ट के कप्तान हो जाएंगे शुभम गिल। आगे बढ़ते हैं। अगला है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी हो जाएंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कमेंट्री और ये जिम्बाब्वे के हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये पीटी उषा हो जाएंगी जो कि पहली महिला बनी हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं जो कि इटली और स्विट्जरलैंड से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा अगला इसमें से है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी कि इरडा के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय सेठ। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी और सीईओ कौन है? आर दोरईस्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फीकी के अध्यक्ष कौन है? तो फीकी का अध्यक्ष हो जाएंगे अनंत गोयनका। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन ये नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राममूर्ति हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। क्रम से ये हैं 26वां। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी क्रम से 26वां हैं और कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अशोक चंद्र हैं। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ नोट में दिया गया है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई? तो ये संख्या वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक है उनकी संख्या 12 है और 10 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक था उसका विलय 30 अगस्त 2019 में किया गया था। तो देखते हैं इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। उसके बाद भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो वर्तमान में 12 हो गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला इसमें से देखेंगे महत्वपूर्ण जो है वही हम लोग देख लेते हैं। पेटीएम के कहेगा सीईओ कौन है या अध्यक्ष? पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष हो जाएंगे भावेश गुप्ता। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे साजी केवी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था और भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना भी 1982 में हुआ था। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी और ये एसबीआई के भी अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। यहाँ से रक्षा उपकरण के बारे में देख लेते हैं। कौन सा उपकरण है, किस देश में विकसित हुआ है और ये क्या है। तो पहले हेलिना देखते हैं। हेलिना जो उपकरण है
ये भारत में विकसित किया गया है हेलिना उपकरण। और ये क्या है तो टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है जिसे कौन विकसित किया है तो भारत है। उसके बाद देखेंगे चिनूक। चिनूक जो है ये अमेरिकी कंपनी बोइंग का है और ये क्या है तो ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका विकास डीआरडीओ व इजराइल मिलकर किया है। आगे हो जाएगा राफेल। राफेल जो है लड़ाकू विमान है जिसे दसॉल्ट एविएशन कंपनी जो कि फ्रांस के है इसे विकसित किया है। S-400 क्या है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे बाहरी कोई ड्रोन या कोई हमला होगा अपने देश पर तो ये उससे नष्ट करता है, ये उसे सुरक्षा करता है और ये विकसित किया गया है रूस में। पिनाक क्या है तो ये रॉकेट है जो ये भारत के पहला स्वदेशी रॉकेट है जो कि भारत विकसित किया है। INS कलवरी क्या है तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और ये स्वदेश निर्मित है यानी कि भारत में इसका निर्माण हुआ है। अपाचे क्या है तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका विकसित करता है यानी अमेरिका का ये बनाया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे कुछ महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करेगा तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसके महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस हो जाएंगे जो कि कहाँ से संबंध है तो पुर्तगाल से इनका संबंध हो जाएगा। आगे देखेंगे अध्यक्ष 80वें और 79वें देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के 79वें और 80वें जो अध्यक्ष हैं देख लेते हैं। 79वें हो जाएंगे फिले मोन यांग जो कि कैमरून के हैं और 80वें कौन है तो एनालेना बैरबॉक जो कि जर्मनी से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14वें अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टियालिना जॉर्जिया और ये बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ये हो जाएंगे नगोजी ओकोंजो इवेला। WTO के महानिदेशक नगोजी ओकेंजे इवेला हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद अल एनानी जो कि मिस्र के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हैंगबो और ये टोगो देश के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल और इनका संबंध अमेरिका से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है सार्क के महासचिव कौन है? सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। मोहम्मद गुलाम सरवर ये सार्क के अध्यक्ष हो जाएंगे महासचिव और ये बांग्लादेश से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है? शर्ली बोचवे, इनका संबंध घाना देश से है। आगे है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं, संबंध हो जाएगा पुर्तगाल से। वही यूरोपीय आयोग के कहेगा अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर हैं। उर्सुला वान डेर लियन हैं और ये दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 के गणतंत्र दिवस पे भारत ने इन दोनों को आमंत्रित किया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन को, इन दोनों को आमंत्रित किया गया है। भारत के 2026 में जो गणतंत्र दिवस होगा उस पर इन दोनों को आमंत्रित किया गया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे हो जाएंगे, संबंध हो जाएगा नीदरलैंड। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा जो कि जापान से इनका संबंध है। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? ये हो जाएंगे वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष वर्तमान में भारत है और ये 2024-2026 सेशन के लिए। आज यहीं तक समाप्त करते हैं और इसके आगे जो है अगला वीडियो में लाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण देखे हैं जो कि एग्जाम के लेवल के व्यू से है। थैंक यू।